दोस्तों, डैंड्रफ आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। ये न सिर्फ सर की स्किन को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि लंबे समय तक डैंड्रफ रहने से स्कैल्प भी छिल जाता है और घाव बन जाते हैं। बालों की जड़ें डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। और अगर समय रहते डैंड्रफ पर ध्यान ना दिया जाए तो ये एक्जिमा या सोरियासिस का कारण भी बन सकते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूं कि डैंड्रफ को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है और समय रहते इसका इलाज जरूरी है। लेकिन अगर आप महंगे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो मेरी आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाला हूं जो जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ को जड़ से साफ कर आपको हेल्दी स्कैल्प, मजबूत बाल और डिस्कंफर्ट से छुटकारा दिलाने में काफी मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी, एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और चाहता हूं कि आप हर परेशानी से दूर रहें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। दोस्तों, डैंड्रफ को खत्म करने के लिए सबसे पहली जो रेमेडी है वो है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के बीज, जिन्हें डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए प्राचीन और जादुई नुस्खा माना जाता है। एक्चुअली डैंड्रफ एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो मलेशिया नाम के फंगस की वजह से पैदा होता है, और मेथी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डैंड्रफ को जन्म देने वाले मलेशिया फंगस से फाइट कर स्कैल्प को मजबूत बनाती हैं, मॉइस्चराइज करती हैं और डैंड्रफ को वापस आने से रोकती हैं। मेथी को यूज करने के लिए आपको 2 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है और फिर सुबह जब मेथी सॉफ्ट मुलायम हो जाए तो इसके पानी के साथ आपको इसका एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और याद रखिए कि ये पेस्ट बालों में ही ना रह जाए, स्कैल्प में अच्छी तरह से लग जाए। इसे करीबन 30 मिनट तक सर पर लगा के रखिए ताकि ये अच्छे से स्कैल्प तक पहुंच जाए और फिर नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। आप चाहें तो अपना शैम्पू भी अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपने हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार यूज करना है। अगर आप ऐसा करते ही तो धीरे धीरे डैंड्रफ कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरी रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर, जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस और मेंटेन रखता है। असल में होता यह है कि हमारे स्कैल्प की जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब स्कैल्प में रूसी यानी डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस यानी मलेशिया तेजी से ग्रो करने लगता है और सर में रूसी हो जाती है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ये इंश्योर करती हैं कि फंगस की ओवरग्रोथ ना हो और आपका स्कैल्प हेल्दी रहे। ये आपके स्कैल्प को क्लीन रखती हैं, जिस वजह से डैंड्रफ बढ़ने से रोक जाता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम करता है, यानी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को बिल्डअप करने से रिमूव करता है। एप्पल साइडर विनेगर को यूज करने के लिए आपको बराबर मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर और पानी, यानी आधा कप पानी और आधा कप एप्पल साइडर विनेगर को लेना है और शैम्पू करने के बाद स्कैल्प पर लगा लेना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक इस रेमेडी को सर पर लगा के छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। इस रेमेडी को भी आपने हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम यूज करना है ताकि डैंड्रफ दोबारा कभी लौट कर ना आए। तीसरा नुस्खा है दोस्तों कोकोनट ऑयल विथ लेमन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर डैंड्रफ है तो ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ होने का जो रीजन है वो एक्सेसिव ऑयल ही है। डैंड्रफ का फंगस ऑयली एटमॉस्फेयर में पैदा होता है और स्कैल्प में पैदा होने वाले सीबम यानी जड़ों से निकलने वाले नेचुरल ऑयल को खाकर बढ़ता है। ऐसे में अगर और तेल लगाया जाए तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब ऑयल ही डैंड्रफ का कारण है तो फिर मैं कोकोनट ऑयल लगाने की सलाह भला आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? वेल दोस्तों, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन नारियल का तेल बाकी ऑयल से बहुत अलग है। इसमें लॉरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जो डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस मलेशिया को डायरेक्ट अटैक करता है। लॉरिक एसिड एक पावरफुल एंटीफंगल कंपाउंड है जो मलेशिया को किल करने की वजह
से जाना जाता है। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि डैंड्रफ ड्राइनेस के कारण होने वाली फ्लेक्स की वजह से होती है। जो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी नारियल का तेल एक बेस्ट रेमेडी है जो स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, जिस वजह से ड्राइनेस की वजह से होने वाली डैंड्रफ की फ्लेक्स कम होने लगती हैं। और अगर इस रेमेडी में नींबू का रस और मिला लिया जाए तो डैंड्रफ की चुटकी बजाकर की जा सकती है, क्योंकि नींबू एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट है जो स्कैल्प के पीएच को बैलेंस तो करता ही करता है, साथ ही फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को भी रोकता है। इस रेमेडी को यूज करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 1 से 2 चम्मच या जितना भी आप नारियल तेल अप्लाई करते हैं उतना ऑयल लीजिए और इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। फिर इसमें करीब आधा चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और स्कैल्प पर जेंटल आसान तरीके से 10 से 15 मिनट तक मसाज कीजिए। हो सके तो माँ के हाथों की मसाज लीजिए। स्कैल्प तो हेल्दी होगा ही होगा, साथ ही टेंशन भी कम हो जाएगी। अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने रेगुलर शैम्पू और नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़िद्दी है तो मैं कहूँगा कि इस रेमेडी को आप पूरी रात बालों में रहने दीजिए और सुबह उठकर वॉश कीजिए, रिजल्ट और बेहतर मिलेंगे। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये रेमेडी यूज़ कीजिए ताकि स्कैल्प क्लीन हो सके, बाल नरिश्ड हो और फंगस दोबारा डैंड्रफ फैलाने की कोशिश ना कर पाए। 4th है लेमन जूस विद कर्ड। जी हाँ दोस्तों, अगली रेमेडी है नींबू का रस और दही, और ये दोनों ही यूनिक, जादुई और डैंड्रफ पर सीधा वार करने वाली प्रॉपर्टीज से लेस हैं। जैसे नींबू जिसमें नेचुरल एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्कैल्प के पीएच को तो बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब स्कैल्प का पीएच बढ़ता है तो फंगस को ग्रो करने में आसानी होती है। लेकिन अगर पीएच बैलेंस हो तो फंगस के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाता है और डैंड्रफ जहां है वहीं तक रुक जाता है। इसके अलावा दही बालों को नरिश्ड करने के साथ साथ स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। साथ ही दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्कैल्प में हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं और ये सभी बैक्टीरिया मिलाकर डैंड्रफ को पैदा करने वाले फंगस से लड़ते हैं और उसे बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद प्रॉपर्टीज स्कैल्प में होने वाली खुजली को भी रोकती हैं, जिससे इरिटेशन, घाव बनने का डर और दूसरी स्कैल्प से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। इसलिए ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन इसे यूज कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए 2 चम्मच नींबू के रस की जरूरत होगी, जबकि करीब 4 चम्मच दही की। नींबू और दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाइए। कोशिश करें कि किसी और से लगवाएं ताकि रेमेडी अच्छी तरह से स्कैल्प तक पहुंच जाए और स्कैल्प को नरिश्ड करे। इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक इसे अपने बालों में ही लगाकर छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी और रेगुलर शैम्पू से सर अच्छी तरह से वॉश कीजिए। अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 1 बार भी अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि डैंड्रफ धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी और 5वीं रेमेडी के बारे में, जो है नीम की पत्तियां। जी हाँ, नीम की पत्तियां जिन्हें डैंड्रफ के खिलाफ प्राचीन और प्रूवन नुस्खा माना जाता है, जो न सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करती हैं बल्कि जड़ तक काम कर डैंड्रफ की फंगस यानी मलेशिया को पैदा होने से रोकती हैं। असल में नीम में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डैंड्रफ के फंगस मलेशिया पर डायरेक्ट असर करती हैं। ये फंगस को किल कर आपके स्कैल्प से रूसी को दूर करती है ताकि इचिंग, खुजली और डैंड्रफ दोबारा लौटकर ना आए। इस घरेलू नुस्खे को यूज करना भी बड़ा ही आसान है। आपको मुट्ठी भरकर नीम की पत्तियां लेनी है और फिर उन्हें पानी में अच्छी तरह से उबालना है। इसके बाद पत्तियों से एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए और फिर इसे डायरेक्ट स्कैल्प पर लगा लीजिए और 25 से 30 मिनट स्कैल्प पर लगाने के बाद रेगुलर शैम्पू और रेगुलर पानी से इसको धुल लीजिए। अगर आप नीम की पत्तियों का पेस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर जिस पानी में पत्तियों को आपने बॉईल किया है उस पानी को लीजिए और फिर इस पानी से, नीम के पानी से स्कैल्प को धुल दीजिए। नीम की पत्तियों को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करेंगे
तब भी चलेगा, और अगर रेगुलर इसका पानी यूज करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि नीम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसे आप रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब नुस्खे ट्राई ना कर होम्योपैथी से हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। होम्योपैथी में कई उपाय हैं, मेडिसिन, ऑयल, शैम्पू हैं जो आपके डैंड्रफ से छुटकारा दिला सकते हैं, और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। तो अगर आप भी होम्योपैथिक दवा से डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे क्लिनिक आकर भी मिल सकते हैं, या आप और किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से अपने एरिया में कंसल्ट कर सकते हैं। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, इसलिए आप अपने डॉक्टर से भी मदद ले सकते हैं। और बिना पैसे इन्वेस्ट किए नेचुरली घर पर ही ट्रीटमेंट करना है तो मेरे बताए हुए घरेलू नुस्खे जैसे मैंने बताए हैं वैसे ही ट्राई कीजिए। डैंड्रफ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।